अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद जमील। जैसा कि आपको पता है, आज हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 1 है 9th क्लास का, और हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, पहले हमने इससे पहले 6 जो इसकी टाइप्स हैं मैट्रिक्स की वो पढ़ रही हैं, और इसके बाद आज जो हम पढ़ेंगे वो है 7वीं टाइप, और उसका नाम है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे कि मैं आपको पहले भी सबसे पहले उर्दू में बताता हूँ, बाद में जाकर आपको उसका डेफिनेशन जो इंग्लिश में होती है वो मैं लिख के दिखाता हूँ। थोड़ा लाइट का इशू आ रहा था तो वो थोड़ा हल किया है हमने। तो ये हम बाय डेफिनेशन देखते हैं पहले, फिर हम आपको समझाते हैं, इस तरह आपको बेहतर समझ आएगी। ये देखें, वो कहता है लेट ए बी आर मैट्रिक्स। ठीक है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स। हमने कोई ए मैट्रिक्स ले लिया है, ठीक है। देन इट्स नेगेटिव इज दैट नेगेटिव ए। हमने एक कोई ए मैट्रिक्स लिया है, जब हम इसका नेगेटिव लेंगे तो वो नेगेटिव ए बन जाएगा इज obtained by changing the sign of all the entries। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें एक मैट्रिक्स लेंगे। जैसा कि फर्ज किया हमने एक मैट्रिक्स लिया, ये A इज इक्वल टू, हमने एक मैट्रिक्स लिया, इसमें एंट्रीज में 1, -2, 3 एंड 4। ठीक है, ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया है। अब हम इसका नेगेटिव लेंगे, जैसे कुछ कहा है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। ये देखें, जब हम इसका नेगेटिव लेंगे तो हम इसके साथ नेगेटिव, या देखें ये नेगेटिव ए लेंगे तो इसमें जो एंट्रीज होंगी वो भी सारी नेगेटिव हो जाएंगी। अब एंट्रीज जो होंगी हमारे पास, ये 1 पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, और ये 4 पॉजिटिव है तो ये भी -4 बन जाएगा। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये टाइप है मैट्रिक्स की नंबर 8, क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हमारे पास ये टाइप है नंबर 8 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये क्या चीज है, ये देखें, आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट्स इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज इज दैट मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ। वो कहता है अगर हम एक मैट्रिक्स लें और इसका जब हम ट्रांसपोज लें तो हमारे पास ए आ जाए जवाब। ठीक है, फर्ज करते हैं, मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखें, हमने एक ए मैट्रिक्स लेना है, ये देखें हमने ए मैट्रिक्स लिया, इसमें फर्ज किया ए इज इक्वल टू, हमने 1 2 3 2 -1 4 3 4 एंड 0। वो कहता है कि जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, ट्रांसपोज का आपको पता है, ट्रांसपोज में हम ऐसा करते हैं, जो हमारे पास रो होती है उनको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं ट्रांसपोज। वो कहता है अगर हम इसका ट्रांसपोज भी ले लें तो तब भी यही मैट्रिक्स हमारे पास ए हासिल होगा, तो इसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आए देखते हैं, लेट्स सी क्या ये हमारे पास ये दोबारा अगर इसका ट्रांसपोज लेने से भी यही मैट्रिक्स बनता है या नहीं। अब ये ए का ट्रांसपोज लेंगे हम यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर आगे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये ए का मैं ट्रांसपोज ले रहा हूं। आपको मैंने बताया था, ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, हमारे पास
हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारे पास होती है रो, ठीक है। और हमारे पास ये जो मौजूद है हमारे पास वर्टिकल लाइंस, ये हमारे पास जो होती है वर्टिकल लाइंस, इनको हम बोलते हैं कॉलम्स, ठीक है। अब हम ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है इनको हम कन्वर्ट कर देंगे कॉलम्स में, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, ये 1 2 3 ये हमारे पास है रो। अब रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इस लाइन को इस लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। ये क्या होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये क्या हमारे पास होती है वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब ये देखें अब मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा, ये 1 2 एंड 3, जब इसको मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो ये 1 2 एंड 3 हो जाएगा। और इस लाइन को देखें ये 2 -1 एंड 4 है, तो ये हो जाएगी 2 -1 एंड 4, ठीक है। और जब इसको मैं लूंगा इस लाइन को 3 4 एंड 0, तो ये हो जाएगी हमारे पास 3 4 एंड 0, ठीक है। अब आप ये चेक करें जो हमको उसने क्वेश्चन दिया था बिल्कुल ही सेम टू सेम है। ये देखें कि ये ए मैट्रिक्स था, हमने इसका ट्रांसपोज लिया, और जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया बिल्कुल ये इसी तरह है। ये देखें इसमें भी ये 1 2 3 1 2 3 2 -1 4, इसमें भी 2 -1 4, इसमें भी 3 4 0, इसमें भी 3 4 0। मतलब कि ए मैट्रिक्स का जब हमने ट्रांसपोज ले लिया तो वो दोबारा वही ए मैट्रिक्स आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप नंबर 9, ठीक है। टाइप नंबर 9 में है ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब मैं पहले आपको उर्दू में बता देता हूँ, ये ऐसा हमारे पास मैट्रिक्स होता है, फर्स्ट के हमने एक मैट्रिक्स ए ले लिया, ठीक है। अब जब हम ए का ट्रांसपोज लेंगे तो उसका जो ट्रांसपोज होगा वो बराबर होगा हमारे पास -a के, मतलब जो क्वेश्चन होगा अगर हम उसका नेगेटिव लें तो हमारे पास वो ट्रांसपोज के बराबर होगा। ये मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ, ठीक है, फिर आपको जरा से समझ आ जाएगी। ये देखें मैं यहाँ डेफिनेशन इसकी लिखता हूं, आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज said to be skew symmetric matrix if हमारे पास अगर हम ए का ट्रांसपोज लेंगे तो वो -a के बराबर होगा। मैथमेटिकल फॉर्म में जब हम कोई ए मैट्रिक्स फर्ज करेंगे, ठीक है, अब उसका हम ट्रांसपोज लेंगे, जो उसका ट्रांसपोज होगा वो -a के इक्वल होगा। आइए देखते हैं, जब हम इसके एग्जांपल के जरिए हल करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है हमारे पास, मिसाल के तौर पर ये देखें, अगर फर्ज किया हमने ये एक ए मैट्रिक्स ले लिया है जिसमें इंट्रीज जो मौजूद है 2 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 एंड 0, ठीक है। उसने कहा था कि कोई ए मैट्रिक्स ले, आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, यानी कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ले लिया, ठीक है। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, अब हम सबसे पहले जो सेकंड स्टेप है ट्रांसपोज लेते हैं। हमने पहले ए मैट्रिक्स ले लिया, ये देखिए हमने सबसे पहले ए मैट्रिक्स ले लिया। अब हम दूसरा स्टेप जो है इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। अब ट्रांसपोज कैसे लेंगे, ये देखें, हम जब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, मैंने आपको पहले भी क्लियर कट चीजें बताई हैं कि आपको सबको क्लियर हो चुका है। ये जो हमारे पास ये चीज जो होती है, ये हमारे पास क्या होती है, रो होती है, और ये हमारे पास सेकंड रो है इसमें, और ये हमारे पास थर्ड रो है, ठीक है। और ये जो वर्टिकल फॉर्म में मौजूद, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में था, और ये हमारे पास जो वर्टिकल फॉर्म में चीजें मौजूद हैं, इंट्रीज मौजूद हैं, इनको हम कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3 का नाम देंगे। अब हम जब ट्रांसपोज लेंगे तो रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। आए कैसे, ये देखें, पहले 0 2 एंड 3 ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। जब हम इसको वर्टिकल लाइन इस लाइन में कन्वर्ट करेंगे, ये देखिए, अब ये 0 2 एंड 3 था, जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया, ये हो गया ट्रांसपोज, ठीक है। जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया, हम यहाँ पे इस तरह लेते हैं ट्रांसपोज, ठीक है। ये जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे 0 2 3, ये हो जाएगा 0 2 3
ओके एंड नेगेटिव 2 0 एंड 1 ये रो की शक्ल में था, अब कॉलम में जैसे आएगा -2 0 एंड 1 और ये -3 -1 एंड 0। जब इसका हम रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो ये -3 -1 एंड -0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें कि ये जो हमने इसका ट्रांसपोज लिया है, अगर हम इसी का ये नेगेटिव लें, ए का नेगेटिव, ठीक है, ये देखिए अगर मैं ए का नेगेटिव लूं, फर्ज करते हैं हम यहाँ पर, ये देखें जब यहाँ पर फर्ज के मैंने इसका ए का नेगेटिव लिया, ये देखिए ये 0 भी नेगेटिव हो, आपको पता है कि 0 नॉन नेगेटिव ना पॉजिटिव नंबर, तो इसके साथ हम कोई अलामत नहीं लगा सकते। ठीक है, ये देखिए -2 हो जाएगा, ये -2 हो गया, ये -3 हो जाएगा, ये -3, ये +2 हो जाएगा, ये इधर +2 हो गया, ये देखें वो तो 0 है, 1 जो है पॉजिटिव है इधर नेगेटिव हो जाएगा, ये -3 है एंड ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया। मतलब कि जब हमने ए का ट्रांसपोज लिया तो जो हमारे पास ये जो ए का ट्रांसपोज है ये हमारे पास बराबर आया है -a के। ठीक है, ये उसकी जो कंडीशन थी फुलफिल हो गई है। तो इसका मतलब क्या है, सिक्यू सिमेट्रिक कौन सा होता है, जब हम एक मैट्रिक्स ए लें उसका ट्रांसपोज लें तो उसका जो ट्रांसपोज होगा वो -a के बराबर होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है, वो कहता है कि डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास है 10, हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज का, यानी मतलब एक मैट्रिक्स उसने लिया। ठीक है, ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब ए मैट्रिक्स जो होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। वो शर्तें बताएगा हमें, कंडीशंस क्या हैं ये देखें। इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द इंट्रीज, यानी कि इनमें से कोई एक इंट्रीज, ठीक है, इंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल, ये जो होता है ना हमारे पास ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री जो होती है वो डायगोनल कहलाती है। ठीक है, डायगोनल, ठीक है ना, इंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट 0, कि वो 0 ना हो। यहाँ तो 0 0 है ना, ये तो हमने एग्जांपल जो है ना अब नहीं लेंगे जिसमें वो हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, इज नॉट 0 एंड नॉन डायगोनल इंट्रीज आर 0। ठीक है ना, और नॉन डायगोनल होती हैं, अब मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हम देखते हैं, यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं, ये देखें एग्जांपल है यह हमारे पास, तो एग्जांपल है मेरे पास, ये देखें ये एग्जांपल है हमारे पास। मैंने फर्ज किया कि ये ए कोई मैट्रिक्स ले लिया, ए हमारे पास 1 0 0 एंड 2 एंड 0 यहाँ है, 0 2 0 0 0 एंड 3। अब ये देखें ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, अब कंडीशन हम जो है वो पढ़ते जाते हैं और फुल करते हैं। पहले हम वहां पर लिख लेते हैं, यहाँ इंग्लिश में थोड़ा उसको बता देते हैं। कहते हैं कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स, आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड आ diagonal matrix if at least, यहाँ ए भी आएगा, at least any one of the entries of its diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0। उसका कहने का मतलब है, इसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं। ठीक है, ये देखें हमारे पास ये जो मौजूद हैं, सॉरी
ये वाली जो चीज मौजूद है हमारे पास, इनको कहते हैं हम डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, वो कहते हैं कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए ले लिया। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, वो डायगोनल का बता दिया कि 1 2 3, जो इसके मतलब ये 1 2 3 इसको कहते हैं डायगोनल। ठीक है, इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो, मतलब ये जो डायगोनल ये वाले 1 2 और 3 इसको डायगोनल एंट्रीज बोलते हैं, ये जीरो ना हो बल्कि ये नॉन, ये जो हमारे पास मौजूद है ना ये वाली चीज है, ये वाली, इनको बोलते हैं नॉन डायगोनल। तो ये हमारे पास वो कहता है कि शर्त है कि ये हमारे पास सारी की सारी ये 1 2 3 1 2 3 ये सारी जो हो वो सिफर हो, डायगोनल एलिमेंट सिफर ना हो बल्कि नॉन डायगोनल, ये जो उसकी साइड पे खड़े हैं, ये ऊपर वाली साइड और ये नीचे वाली साइड, ये हमारे पास सिफर हो, तो इसको कहते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब आपको सिक्योर मैट्रिक्स का पता चल गया, डायगोनल मैट्रिक्स का पता चल गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास वो है हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। वो कहता है कि स्केलर मैट्रिक्स क्या चीज होती है। हमने सबसे पहले जो पहले डेफिनेशन की थी डायगोनल मैट्रिक्स की, डायगोनल मैट्रिक्स में हमने कहा था कि इसमें जो मौजूद होंगी, हमने एक मैट्रिक्स लिया था उसमें जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज थी वो हमारे पास सारी जो थी वो 1 2 3 मतलब कोई भी सिफर नहीं थी, लेकिन जो नॉन डायगोनल थी वो तमाम के तमाम सिफर थी। इसमें भी ये वही कंडीशन है, लेकिन एक लफ्ज का फर्क है। वो कहता है कि जो नॉन डायगोनल होंगी वो तो नॉन सिफर होंगी, इट्स इज क्लियर। उसके बाद आता है डायगोनल के पास। डायगोनल पर पहले उसने कहा था कि इसकी सारी जो डायगोनल एंट्रीज हों वो मुख्तलिफ भी हों और उसके बाद नॉन जीरो हो। इसमें ये कहेगा कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आस डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन, मतलब डायगोनल जो डायगोनल होंगी उसकी एंट्रीज में से एक जो एंट्री होगी वो सिफर होनी चाहिए। अब एग्जांपल के जरिए आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं हम एग्जांपल इसकी। ये देखें, मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की एक एग्जांपल ले रहा हूं। फर्स्ट कि हमने एक मैट्रिक्स लिया। ठीक है, मैट्रिक्स हमारे पास 2 सिफर सिफर 0 0, ठीक है, एंड द 0 एंड द 2 एंड, ठीक हो गया, एंड 0 एंड 0 0 एंड 2। ठीक है, ये स्केलर मैट्रिक्स कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें, अब इसको पढ़ते हैं। ये देखें, अब इसके जरिए आपको सारा वाज़ हो जाएगा। इसमें वो कह रहा है जो हमारे पास ये हमारे पास मौजूद हैं जो डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या होंगे, वो सब क्या होंगे, वो सेम होंगे और नॉन जो होंगे वो हमारे पास सिफर होंगे। ठीक है, जीरो होंगे। नॉन जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सिफर होंगे, वो पहली वाली कंडीशन सेम। दूसरी जो कंडीशन थी उसमें क्या था हमारे पास, यहाँ 1 2 3 ये डायगोनल एलिमेंट्स जो थे, एंट्रीज जो थी वो मुख्तलिफ थी, लेकिन इसमें क्या है, डायगोनल एंट्रीज जो है वो सेम है। इसको क्या कहेंगे हमारे पास, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। ठीक है, सॉरी ये हम डेफिनेशन जो है इसको करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन और आ गई है थोड़ी, तो इसके हिसाब से डेफिनेशन लिखते हैं। स्केलर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल दी ये हमारे पास इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। हमारे पास ये डायगोनल एंट्रीज जो होगी वो सेम होगी और नॉन जो डायगोनल होगी वो सिफर होगी। एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। ठीक है, अब हमने ये कर लिया, स्केलर मैट्रिक्स कर लिया। अब हमारे पास एक और मैट्रिक्स रहता है, वो है हमारे पास आइडेंटिटी। उसमें क्या होगा, आइडेंटिटी में उसमें बिल्कुल यही सेम होगा, वहां पर जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 1 1 होंगे। ठीक है, ये देखते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी, वैसे भी आइडेंटिटी कहते हैं एक को जिसके डायगोनल में एक एक एलिमेंट हो। आइडेंटिटी स्पेलिंग दे देते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसा कि नाम से जाहिर है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 1 1 होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जांपल के जरिए जाहिर करते हैं। ठीक है, ये वहां पर मैं ले लेता हूं 1 0 0 एंड 0 1 0 एंड 0 0 एंड 1। ये देख सकते हैं आप, इसके जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये 1 1 है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, मतलब ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 1 2 0 0 0 0 0 नॉन डायगोनल कहलाते हैं। ठीक है, ये नॉन डायगोनल जो होंगे वो 0 होंगे, जो डायगोनल होंगे 1 1। ये आइडेंटिटी मतलब के 1 1 होंगे, तब इसको हम कहेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सेम टू सेम यहाँ लिखते हैं, यहाँ डेफिनेशन में आ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called a identity matrix, ठीक है, if all the diagonal entries are O and E 1, ठीक है, 1 हो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। ठीक है, इसमें जो डायगोनल एंट्रीज 1 1 1 होंगी, मतलब आइडेंटिटी होगी 1 होंगी, और जो हमारे पास नॉन डायगोनल होंगी वो 0 होगी। इसमें हमने कहा है कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स अगर इसकी जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो सेम होंगी। ठीक है, इसमें कहा है कि इसकी कंडीशन जो है सिर्फ आइडेंटिटी 1 1 होनी चाहिए। ये सेम से मुराद ये है कि यहाँ पर 3 3 3 हो सकता है, यहाँ पर 5 5 हो सकता है, 9 9 हो सकता है। ठीक है, और 0 0 सॉरी 4 4 4 भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। इसको हम कहेंगे कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। जब यहाँ पर आइडेंटिटी होंगे सिर्फ एक एक होगा। ठीक है, यहाँ पर एक नहीं लगा सकते, यहाँ पर हम 2 से लेकर 9 तक जा सकते हैं, वो सेम होंगे यहाँ, लेकिन जब हम यहाँ एक एक लगाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है,